वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम 11 अर्निंग सीरीज एपिसोड 1 की। ये एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको आपकी अर्निंग किस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं फैंटेसी में, उसके बारे में बताया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसे आप टाइम बदल रहा है, पहले बहुत कम मैचेस होते थे, अब बहुत ज़्यादा मैचेस होते हैं। जो ओल्ड स्ट्रैटेजीज हैं वो शायद अब काम नहीं करती। टाइम के साथ थोड़ी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती है। उसी के बारे में इस सीरीज में बात होने वाली है। आपको बहुत मजा आएगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ड्रीम 11 में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉस में क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जो भी देखो यार वो लॉस में चल रहा है। उसके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि अगर हम पहले अर्निंग की बात करें तो ये समझना जरूरी है कि लोग लॉस में क्यों हैं, कहां गलतियां हो रही हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगता है कि यार उनकी ना किस्मत खराब है, बट क्या सबकी किस्मत खराब है? क्योंकि सबको यही लगता है अगर आप हार रहे हैं यही लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, आपको टफ ओपोनेंट मिल जाते हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं वो नहीं चलता। लोगों को तो इतना लगता है और इतना अपनी किस्मत पे विश्वास है कि अगर वो किसी को 10 मैच में कैप्टन बना दें तो उसको लगता है कि उस प्लेयर का करियर ही खत्म हो जाएगा। लोग इतना नेगेटिव सोचते हैं कि उनको ये लगता है कि अगर कोई प्लेयर, अगर वो टीवी में मैच देख रहे हैं और उनका बैट्समैन जो है बैटिंग कर रहा है और सामने वाले का बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो उन्हें लगता है यार उनका प्लेयर आउट होने वाला है, और वैसा ही हो जाता है। बट क्या सच में किस्मत खराब है? क्योंकि इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे जरूरी है चीज जानना कि सबकी ही किस्मत खराब है या फिर कहीं और गलती हो रही है। देखो ड्रीम 11 पे आप सब ने जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सब अगर 1-2 साल से खेल रहे हैं, 1 साल से भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने कभी स्मॉल लीग में विन किया ही नहीं होगा, आपने डेफिनेटली विन किया ही होगा। आपको यह समझना जरूरी है कि आप हारे हो और आप जीते भी हो, और आपका जो विनिंग परसेंटेज है, अगर आपकी किस्मत बहुत ही बेकार है, अगर आपको ये लगता है कि आपकी किस्मत जो है वो बहुत ज्यादा बेकार है, तो आपका जो विनिंग परसेंटेज है वो 10 से 15% होना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 10 से 15% किसी का भी विनिंग परसेंटेज, अगर आप ड्रीम 11 पे देखते हो, इतना होगा। अगर इतना है डेफिनेटली शायद आपकी किस्मत खराब है, आप ये चीजें छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो विनिंग परसेंटेज है, यूजुअली मैंने जो देखा है वो 40%, 50, 60, 70 ये होता है हर किसी का। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इतना विनिंग परसेंटेज है तो वो बंदा प्रॉफिट में होगा। अगर हमारा विनिंग परसेंटेज 40 है किसी का, और अगर आप वो बंदा 40% उसका विनिंग परसेंट है, और वो बंदा जो है 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेलता है, क्योंकि हेड टू हेड है, फिर 3 मेंबर है, 4 मेंबर की भी बात नहीं कर रहा, 7, 11, 25 किसी की बात नहीं कर रहा। अगर एक 40% जो विनिंग रेशियो है, अगर उसने सिर्फ ड्रीम 11 पे 3 मेंबर कॉन्टेस्ट खेले हैं ना, तो वो हल्का सा प्रॉफिट में होगा। यानी कि 40% वाले को भी आइडियली प्रॉफिट में होना चाहिए। लेकिन मैंने तो ऐसे बंदे भी देखे हैं जो 60% जिनका विनिंग रेशियो है वो तब भी लॉस में है। तो ऐसा कैसे हो गया कि भाई जो बंदा 60% अपने मैचेस जीत रहा है या 50% अपने मैचेस जीत रहा है, तो भाई वो तो प्रॉफिट में होना चाहिए, लेकिन वो है लॉस में। ऐसा क्यों है? उसके बारे में इससे हमें यह पता चल जाता है कि गुड विनिंग परसेंटेज जो है ना, उससे भी लॉस होता है। और इससे पता चल जाता है कि टीम पर ही सब कुछ डिपेंड नहीं हो रहा है, और कुछ है जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर आप खुद भी अपना विनिंग परसेंटेज अगर आप चेक करते हो, आप देख पाओगे कि आप कितना विनिंग परसेंटेज है। अगर आपका 40 से ऊपर है विनिंग परसेंट, आइडियली आप लोग प्रॉफिट में होने चाहिए। तो फिर ऐसी क्या गलती हो गई कि भाई लोग जो है वो लॉस में हैं? अब दूसरी चीज पे आते हैं। ये है कि यार कोई पर्टिकुलर ऐप है क्या जिसके ऊपर प्रॉफिट होता है, या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि आप कोई लॉस होने वाली ऐप पे खेल रहे हो? क्योंकि आपके पास देखा है कि मैक्सिमम जो लोग हैं आज के डेट में जो फैंटेसी खेल रहे हैं पिछले 1-2 साल से, उनके पास कम से कम भी 5 ऐप तो हैं ही जिनके ऊपर वो खेल रहे हैं या खेल चुके हैं। कम से कम 5 फैंटेसी एप्स तो उनके पास हैं। क्योंकि टीम प्रोवाइडर्स आपने देखते हो बहुत सारे जो हैं वो यही बोलते हैं हर कोई कि यार ये वाली लॉस रिकवरिंग ऐप है, इस पे कंपटीशन जो है सबसे ही कम है, और जिसकी वजह से आप लोग खेलते भी हैं। देखो प्रमोशन जो है वो करना जरूरी है एक यूट्यूबर को। अगर आप सोचते हो कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा इनकम हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब से बहुत ही कम इनकम होती है। इतनी की अगर कोई एक नॉर्मल चैनल है
सो उसमें समझ लो कि मिनिमम जो $100 होते हैं वो पूरा करने होते हैं, लगभग 7,000 रुपए, तब जाके आप इनकम ले पाते हो। और कभी कभी वो $100 कमाने में, यानी कि 7,000 रुपए कमाने में, अगर आप रेगुलर वीडियोस बना रहे हो, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक भी लग जाते हैं। इसी वजह से आप देखते हो कि जो पेड टीम प्रोवाइडर्स होते हैं वो कभी भी, जो फैंटेसी में बहुत ज्यादा पेड टीम प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो कभी भी ज्यादा वीडियोस नहीं बनाते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि यहाँ मेहनत कम है और यहाँ पर बिल्कुल भी कमाई नहीं है। तो प्रमोशन करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है फैंटेसी का। लेकिन क्या है कि हमारे में फैंटेसी में क्या है कि लोग जो है ना बहुत गंदा प्रमोशन करते हैं। गंदा इन द सेंस कि वो लोग को थोड़ा सा प्रमोशन की जगह ना थोड़ा सा मिस गाइडेंस हो जाती है कि भाई, जैसा पिछले आपने काफी टाइम में देखा है, अब तो लोग समझ ही चुके हैं। मैं तो शुरू से बोलता हूं कि कोई ऐसी ऐप नहीं है कि जहां पर आप ये समझ लो कि लॉस जो है वहां पर ये है कि ये गारंटी है इस ऐप पे कि लॉस आपका रिकवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा, अगर आपका कोई फेवरेट जो यूट्यूबर है या जिसकी आप टीम फॉलो करते हो या कॉपी करते हो या जिनसे आपको सपोर्ट मिलता है, आप उनके बताए हुए एप्स पर जरूर खेलना चाहिए, थोड़ा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ये बात मैं आपके लिए जरूर कहूंगा। लेकिन बात करते हैं अभी एप्स के ऊपर। तो अगर आपने 5-5, 10-10 ऐप पर भी खेल कर देख लिया, सब पर मेजोरिटी लोगों का लॉस हुआ। मतलब जो लॉस हो रहा है उसका नई ऐप पर भी लॉस हो रहा है और जो प्रॉफिट कमा रहा है उसका नई ऐप पे भी प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि एप्स की क्या होती है, देखो, हर ऐप की कोई खासियत है और कोई नुकसान है। किसी ऐप में सर्विस फी कम होती है, किसी में कुछ होता है, ठीक है, हर चीज का अलग फंडा है, हम उसमें नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन बात है कि अगर हमने 10-10 ऐप पर भी खेलकर देख लिया है तो हमारा वहां पर भी लोगों का लॉस हो रहा है। तो इससे हमें यह जरूर पता चलता है कि यार देखो, कि ऐसी कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं है कि आप उस पर खेलोगे और वहां पर चमत्कार हो जाएगा और आप वहां पर जो है लॉस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि आज से अगर मतलब आप देखो कि हर कोई चाहता है कि वो प्रॉफिट कमाए। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे जो आपको अपनी टीम में कि मेरे कोई प्लेयर नहीं खेलेंगे, आज मैं ड्रीम 11 या किसी भी ऐप पे जाके दान करूंगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है। हर कोई चाहता है वो विन करे, ठीक है। सो इससे भी अब हमें दो बातें इस पता चल चुकी हैं कि पहली चीज के विनिंग परसेंटेज ये डिपेंड नहीं करता। अगर आपका अच्छा विनिंग रेशो है तब भी आप हार सकते हैं और तब भी आप लॉस में हो सकते हैं। और अगर आप कोई ऐसी एक कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं है जिसपे आप खेलो तो वहां पर लॉस जो है वो रिकवर हो जाएगा या फिर वहां पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा कि ये ऐप में कंपटीशन कम है, ये ऐप में कंपटीशन ज्यादा है, ऐसा नहीं है भाई। फिर क्यों लॉस हो रहा है अगर ये बातें नहीं है तो लोगों को लगता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम है जो उन्हें बताया नहीं जा रहा। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम, सबको ना, मैं इतने मैसेज ये डेली आते हैं मेरे पास कि यार पर्टिकुलर टाइम बता दो जिस टाइम जो है ओपोनेंट जो है बिल्कुल ही वीक मिल जाए। सो लोगों को ये लगता है कि यार हम इन्हें ना बता ही नहीं रहे हैं। कोई ऐसा जादुई टाइम है जिसमें ऐसा होता है कि उस टाइम अगर ज्वाइन कर लो तो भाई ओपोनेंट जो है वो पैसे दान करने आता है। उसका कोई भी बंदा मतलब उसके खेल नहीं रहे होते और उसकी टीम जो है बहुत ही वीक होती है, ठीक है। तो क्या कोई पर्टिकुलर टाइम है? देखो, टाइम बदल रहा है, आपको टाइम के साथ चलना होगा। अगर हम देखें आज से 2 साल पहले अगर आप देखते थे तो ये कहा जाता था कि आप जितना जल्दी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करोगे उतना अच्छा है। अगर आप 4-5 घंटे ज्वाइन करते हो, 2-3 साल पहले ये था कि आप 4-5 घंटे पहले ज्वाइन करो। उसमें ये होता था कि यार लोग जॉब वगैरह में बिजी होते थे, सो कभी कभी लोग जो है मैच के टाइम पे टीम एडिट नहीं कर पाते थे और उनके प्लेयर जो है मिस हो जाते थे। आप 2 साल पहले या बात करें सो भाई 2-3 घंटे पहले ज्वाइन कर लो, ये होता था। लेकिन अब जो है यार पूरा पिछले 1 साल से हर कोई तो घर बैठा है। वो 7 बजे, अगर 7:30 बजे मैच है तो भाई वो 7 बजे ही अपनी दुआ अपनी मन्नत मांग के वो तैयार होते हैं, भाई मैं तैयार बैठा हूं, अपनी टीम जैसे ही आएगी एडिट करके चेंज कर देंगे। सो अब वो टाइम चला गया क्योंकि हर कोई तो घर बैठा है कोरोना के बाद, तभी वो फैंटेसी इतना खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पर प्लेयर मिस होने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। और अब जो है, अब अगर आप पहले कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपको कभी कभी उसमें नुकसान भी हो सकता है क्योंकि आजकल मैचेस जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं। सो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। लोगों ने अपने टाइम सब दिखवा लिए, मतलब कुंडली से लकी टाइम भी निकलवा लिया है लोगों ने कि किस टाइम उनके आज के ग्रह के हिसाब से कौन से टाइम पे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। लोगों ने वो भी ट्राई किया है लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अब हमें 3 चीजें पता चल चुकी हैं कि भाई विनिंग कॉम्बिनेशन से, मतलब विनिंग परसेंटेज से, अगर आपका अच्छा विनिंग परसेंटेज है वो बंदा भी लॉस में हो सकता है और जिसका कम है वो प्रॉफिट में भी हो सकता है। और कोई ऐप अच्छी बुरी नहीं है, सबके कुछ नुकसान और कुछ फायदे होते हैं, ये भी हो गया।
अब तीसरी हो गई कि भाई कॉन्टेस्ट का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, आप ये जरूरी नहीं है कि आपने इस टाइम ज्वाइन किया तो आपको उस टाइम जो है ओपोनेंट वीक मिलेगा या अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है। अगर हर कोई ये जो फैंटेसी खेलता है उनके साथ हुआ है कि पूरे 39 पॉइंट T20 मैच में 39.5 बॉल तक तो फर्स्ट में है, बिल्कुल ही लास्ट बॉल में विकेट गिरा और वो हारे हैं, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, सबके साथ ही हुआ है। या फिर बिल्कुल ही लास्ट में जाके हार गए हैं, सबके साथ है, 1 पॉइंट से हार गए, आधे पॉइंट से आ गए, ये इस गेम का पार्ट है। तो भाई फिर क्यों है लॉस, मतलब कि अगर ये भी पॉइंट्स नहीं है तो फिर क्यों लॉस हो रहा है। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि यार शायद वो ना कम इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि वो 100 200 500 1000 रुपए तक इन्वेस्ट करते हैं, अगर वो 20-25 हजार रुपए इन्वेस्ट करते या 5-10 हजार रुपया इससे ज्यादा इन्वेस्ट करते तो वो अपना प्रॉफिट, वो अपना जो लॉस भी रिकवर कर देते और साथ ही साथ जो है उन्हें प्रॉफिट भी अच्छा होता। तो क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि लोग जो है ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाखों की विनिंग्स दिखाते हैं, तो उनकी जो विनिंग्स देखकर है ना लोगों में एक उत्साह पैदा होता है, उनमें ये होता है कि यार ये लाखों जीत रहा है तो मैं भी जीतूं और उसके लिए मुझे ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन कभी आपने मेरे को इन्वेस्ट करते हुए देखा है, कभी कभी सोचा है कि यार देखो मैं जो इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं, मेरे आप देखो कॉन्टेस्ट मेजोरिटी मैचेस में 1000 रुपए से कम वाले होते हैं, मैं तो 125 वाला कॉन्टेस्ट भी खेल लेता हूं, 125 387 777 ये वाले कॉन्टेस्ट में आप देखते हो मैं खेलता हूं मोस्टली। तो आपने सोचा तो होगा ना, एक अगर नॉर्मल मैच की मैं बात करूं अपने इन्वेस्टमेंट की, तो भाई मैं 1000 से 5000 रुपए मैं एक नॉर्मल मैच में इन्वेस्ट करता हूं फैंटेसी में, जहां टीम बनानी होती है। एक्सचेंज 22 कुबेरा ऐप, इनमें मैं हाई भी कर देता हूं डिपेंडिंग, और मुझे ऐसा लगता है यार ये वाला जो प्लेयर है मेरा शॉर्ट प्लेयर है, इस पर मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, वो अलग है। बट एक फैंटेसी में एक नॉर्मल मैच में मैं 1000 से 5000 रुपए ही इन्वेस्ट करता हूं, इससे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। आईपीएल में इससे ज्यादा करता हूं हमेशा, क्योंकि एक तो उसमें मजा भी आता है और मेरे लिए आईपीएल हमेशा से लकी रहा है, तो मैं वहां पर इन्वेस्ट ज्यादा करता हूं क्योंकि मेरे लिए वो लकी रहा है। सो आईपीएल आ भी रहा है, उम्मीद है ये वाला आईपीएल भी भगवान के आशीर्वाद से और आपके प्यार से बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो यहां पर अब बात आती है कि भाई मैं कम क्यों, मतलब आप देखते हो कि जो मेरे चैनल वाले हैं, जितने मेरे चैनल आसपास चैनल है, मतलब कि जितने सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, वो तो यार लाखों लाखों कमा दिखाते हैं विनिंग्स। मैं आपको अगर मैं 325 भी जीत रहा हूं मैं तो वो भी दिखाता हूं भाई कि मैं 325 जीता हूं आज, क्योंकि या फिर है ना जितने भी मैं क्यों इतना इन्वेस्ट कम करता हूं, क्या मैं ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सो बात यहां पे आती है, देखो मैं आपको जो है जो रेगुलर जो मैं विनिंग है, क्योंकि देखो हमारे फैंटेसी में ये वाला कल्चर जरूर है कि बहुत ज्यादा लोग विनिंग्स दिखाते हैं, मतलब लाखों लाखों की विनिंग्स दिखाते हैं और फिर मांगते हैं, मतलब कि पेड टीम देते हैं 299 रुपए महीने में। मुझे तो देखो वो समझ के बाहर लगती है, मुझे नहीं पता देखो कौन कितना एक्चुअली में जीतता है नहीं जीतता, मुझे नहीं पता। बट मैं आपको जो अभी जो पॉइंट है वो ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कम भी इन्वेस्ट करते हो तो आप उससे ज्यादा विन कर सकते हो। अगर यहां पर मैंने वो दिन भी देखे हैं जब 39 रुपए से मैंने 2 लाख भी जीते, 50 रुपए 49 रुपए से 50-50 हजार भी जीते हैं बहुत बार। सो ग्रैंड लीग भी मैंने बहुत बार जीती है, ठीक है। तो वो और अभी जो मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाता हूं, मैं भी चाहूं तो मैं भी आपको सपने दिखाकर लाखों इन्वेस्ट करके आपसे भी दबा दबा के इन्वेस्ट कराऊं, लेकिन वो अगर हर कोई सेम काम करेगा तो हम अलग कैसे हुए। अगर हर कोई आपको दलदल में फेंक रहा है तो कोई निकालने वाला भी तो चाहिए ना, इसी तरीके से दुनिया चलती है। तो हमने जो काम किया है वो जेन्युइन वाला अभी तक अभी मतलब जेन्युइन जो है वो रखता है कि यार जो मैं हूं भाई मुझे वही दिखाना है। और शायद इसी वजह से, क्योंकि अभी तक सब कुछ जेन्युइन रहा है, तभी इसी वजह से आपके प्यार से चैनल जो है ग्रो हो रहा है और आगे भी ग्रो होता रहेगा। सो यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि अगर मैं सपोज करो एक मैच में लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं, मैं कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं वो मैच में इन्वेस्ट करता हूं लाख रुपए, सो अगर मैं वो लाख रुपए हार गया तो मुझे अगले में भी वो लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सपोज मैं वो भी हार गया, क्योंकि कभी कभी होता है आप 3-4 मैच भी लगातार हारते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, फैंटेसी में टाइम सबका ऊपर नीचे आता है। तो जब हम अगर मैं 2 मैच में 3 मैच में सपोज करो मैं 3 लाख रुपए हार गया, अब मैं जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। यहां पर अभी जो मैं कर रहा हूं इन्वेस्ट, ये मैं उतना इन्वेस्ट कर रहा हूं जितना मुझे पता है कि मैं इसमें अच्छा अपनी टीम के साथ डिसीजन ले पाऊंगा, एक अच्छे रिस्क के साथ बना पाऊंगा, और ये वाला जो है मैं इससे आराम से प्रॉफिट कमा पाऊंगा। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, वो भी परेशान होकर, तो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल बदलते चले जाते हैं।
तो आपको ये नहीं समझना है कि जरूरत नहीं है कि आपको हाई इन्वेस्ट करने की, आप कम से भी ज्यादा विन कर सकते हो। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने जितना ज्यादा इन्वेस्ट किया उनका उतना लॉस में है, मतलब कि जो जिनके लिए 500 रुपए ज्यादा थे उन्होंने 500 इन्वेस्ट कर करके अपना लॉस जो है 10-10, 20-20, 50-50 हजार का करा लिया है। और जिन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट करा, जैसे सपोज करो किसी के लिए 5,000 या 10,000 रुपए ज्यादा है, तो उन्होंने इतना इन्वेस्ट कर करके अपना लॉस जो है 5-5, 10-10 लाख का पहुंचा लिया। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये समझना होगा कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो उससे ये गारंटी आपको मिल जाती है कि आपका लॉस जो है वो रिकवर जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी टेक्निक सही है तो एक छोटे अमाउंट से भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हो, और गंवाने को तो आप कितना भी लगाते चले जाओ आप उसमें भी गवा दोगे। क्योंकि बहुत लोग हैं जो बहुत हाई इन्वेस्ट करते हैं और उसमें जो है वो बहुत ज्यादा लॉस में और चले जाते हैं, क्योंकि ये आदत होती है जीतने की। ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने जब फैंटेसी स्टार्ट करी थी आज की डेट में, चलो मैं 5-5 हजार इन्वेस्ट कर रहा हूं आईपीएल में, चलो 20-20 भी कर दिए, 15 कर दिए, 10 कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन मैच। लेकिन मैं जब फैंटेसी स्टार्ट करी थी तो मैं 20-20 रुपए लगा 10-10 वाली ग्रैंड लीग पर फोकस करता था, उनसे करता था। मैंने ये कभी भी इस चीज को मैंने हमेशा सीखने के नजरिए से देखा है। मैं कभी भी ये नहीं करता कि आज की डेट में ही सारा इन्वेस्ट कर दो और आज ही आर या पार, वो कभी भी एक अच्छे प्लेयर की निशानी नहीं होती है। सो अब जो हमें समझ आ गया वो ये आ गया कि भाई देखो, ना तो विनिंग परसेंटेज से इतना फर्क पड़ रहा है, ना कोई ऐप ऊपर, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐप अच्छी है तो वहां पर खेलो वहां से प्रॉफिट होता है, या फिर कॉन्टेस्ट के टाइमिंग से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, और ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले भी लॉस में है। तो भाई फिर एक्चुअल में लॉस है क्यों? मतलब कि अगर 80% में आज की डेट में बोलूं तो 80 से 90% जो ड्रीम 11 पर लोग खेलते हैं वो लॉस में है। अगर आप फ्रेंड सर्कल में, आपका फ्रेंड सर्कल भी होगा, आप उसमें भी देखोगे काफी लोग जो हैं वो लॉस में है। सो असली रीजन क्या है भाई, ये बताओ हमें असली रीजन। एटलीस्ट इस फसाद की जड़ का पता तो चले। अगर हम कुछ मेहनत करना चाहते हैं तो हमें ये तो पता होना कि किस चीज में लॉस होता है, सब हम उसकी बात करते हैं। सो उससे पहले अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, प्लीज जुड़ जाइएगा वहां से, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसी के थ्रू जुड़ना है। फेक चैनल्स हमारे नाम के बहुत ज्यादा हैं, सो प्लीज फेक चैनल जो भी हमारे नाम से पैसा मांगे, नहीं देना नहीं है, मैं पैसे नहीं मांगता। सो आपको मेरे नाम से किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, और वैसे भी ना दो यार, बाकी आपके पैसे हैं, जिसको मर्जी देने हैं वो दो, आपकी लाइफ है। लेकिन सजेस्ट ये करूंगा पैसे ना देना किसी को, मजा नहीं आएगा, रिजल्ट आपको वो नहीं मिलेगा जैसा आप बताया जाता है। ठीक है, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ताकि ये एपिसोड्स जो है, ये सीरीज जो है कंटिन्यू हो पाए, क्योंकि बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है आपको ये वीडियोस बनाने के लिए। सो वो मोटिवेशन जो है वो आप प्रोवाइड करते हो, मोटिवेशन रहता है, सो मजा आता है। सो उम्मीद है आप लोगों का सपोर्ट रहेगा। सो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अब बात करते हैं असली रीजन है क्या। सो असली रीजन जो है ना वो है बैड डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है बैड डिसीजन मेकिंग का, कि क्या होता है कि हम डिसीजन जो है ना वो गलत लेते चले जाते हैं क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मेजॉरिटी लोग ड्रीम 11 पर जो हार रहे हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो लाइफ में हताश हैं, वो बिल्कुल ही उन्होंने ऐसा अपना एटीट्यूड बना चुके हैं कि वो हार चुके हैं। अगर कि मतलब वो सोने को भी टच कर लेंगे तो मिट्टी बन जाएगी। उन्होंने अपने आप को इतना बदनसीब मान लिया है और इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो मैच पर ना कभी फोकस ही नहीं कर पाते। उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत और हार नजर आती है। उनको बस ये है कि मेजॉरिटी लोगों का ये है कि उन्हें बस कोई विन करा दे, ठीक है, और जब मैच स्टार्ट होता है उन्हें तभी से ही लगने लग जाता है मैं हारने वाला हूं, मैं हारने वाला हूं, मैं हारने वाला हूं। और यही चीज आपके साथ फिर होती चली जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे टीम के जो नाम हैं लोगों ने वो इसी तरीके से रखे हुए हैं, मैं हारने वाला हूं, मैं हारूंगा, अब तो जिता दो, कुछ इस तरीके के नाम आप देखते हो। ड्रीम 11 पे बहुत लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में जीते हुए, अपने आप को गाली देते हुए भी नाम लोगों ने रखे हुए हैं। मतलब वो झलकाता है कि कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं लोग। सो उससे क्या होता है कि जब ना लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आई अंडरस्टैंड यार, देखो चीजें इजी नहीं होती हैं, ठीक है, मुझे पता है कि कितनी तकलीफें होती हैं। हमने भी रातों को बहुत सर दर्द हुआ है, कानों और माथे में से धुएं निकले हैं, क्योंकि सबके साथ होता है ये। दिक्कत ये आती है कि गलतियां हर कोई करता है, आपने भी करी हैं, मैंने भी करी हैं, सबने करी हैं। बस उस गलती को आदत नहीं बनने देना। अगर आपने उस गलती को आदत बनने दिया तो आप जो है बर्बादी की तरफ चले जाओगे। और उस गलतियों से अगर हमने सीख लिया
तो हम जो है आबाद होते चले जाएंगे, हम जो है लाइफ में प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। सो होता क्या है कि उन्हें जो इम्पैक्ट आता है वो ये होता है, जब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं वो मैच पर तो ध्यान दे नहीं पाते हैं, ठीक है ना, वो उस मैच का एनालिसिस करते हैं ना कुछ होता है। सो उससे क्या करते हैं कि वो सारा मैच ना, सपोज करो आप 2 मैच हार गए कोई, तो वो और पहले से ही आप कुछ दिनों से आपका जो है लक इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या लोग क्या करते हैं, एकदम से ही सारा पैसा एक मैच में लगा देते हैं, कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं और बस सोचते हैं आज तो आर या पार खत्म करो इस राड को। तो वो राड खत्म तो नहीं होती और ज्यादा हो जाती है भाई, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप और लॉस हो जाता है, अब अगले दिन आप सोचते हो यार अब ले, आज तो 2,000 का था लॉस, कल जो है आपने 10,000 और हार के लिए, अचानक से 10 ले भाई 12,000 का हो गया, और मैं तो भाई 500 रुपए भी जेब में नहीं है मेरे, अब मैं क्या करूं, चल अब तो दोबारा खेलते चले जाते हैं, खत्म चीजें नहीं होती, वो और खेलते चले जाते हैं, ठीक है। वो क्या होता है कि जब सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो बुरा मैच जो आपके लिए, कभी भी आप देखना ये चीज कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना, आप कभी भी एक बार सोचना, अभी बैठ के सोचो कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, जब फ्रस्ट्रेटेड होते हो ना उस मैच में क्या होता है, जिस मैच में ज्यादा इन्वेस्ट किया उसमें तो आप हार गए, जिसमें कम किया उसमें विन हो गया। ऐसा क्यों होता है आपके साथ, कभी सोचा है आपने? ये एक बार सोच के देखना, हर किसी के साथ हुआ है, जो जो फ्रस्ट्रेशन में खेला है ना उसके साथ ये जरूर हुआ है कि जिस मैच में तो ज्यादा इन्वेस्ट किया वो 100% हारे, मतलब जमानत जब्त होगी, बिल्कुल ही ऐसे हारेगी बहुत ही गंदा, और जिस मैच में कम इन्वेस्ट किया था उसमें जो है विन हो गया। तो यही होता है विनिंग परसेंटेज। जिस तरीके से मैंने बताया कि आपने 2 मैच खेले, एक में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हार गए, एक में कम इन्वेस्ट किया जीत गए, तो रेट जो है विनिंग परसेंट आपका 50 है, लेकिन तब भी आपका जो है लॉस हो गया। और लगातार ना मैच के बाद मैच खेले चले जाते हैं, खेले जाते हैं, अगर एक दिन में 10 मैच हैं और लगातार हार हो रही है, तो चल यार शायद इतनी बुरी तो मेरी किस्मत नहीं होगी कि यार 2 मैच हार गया, चल तीसरे में देखता हूं, तीसरा हार गया, अरे यार, लेकिन यार यूजुअली तो यही होता है ना, 2-3 मैच में हार जाओ, तीसरा तो चौथा मैच अच्छा होता है, चलो चौथा भी खेल लिया हार गए, पांचवा भी खेल लिया, अब तो ऐसा बाल पकड़ लिए कि भाई खत्म है जीवन, सब लगा दो आज, ये तो जीत के रहूंगा, वो फिर हारते चले जाते हैं। तो ये जो स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स हैं ये हमारा बिग लॉस करवाती चली जाती हैं, लॉस जो है वो ऐड होता चला जाता है, होता चला जाता है और होता चला जाता है, ठीक है। सो जैसा मैंने कहा मिस्टेक्स हर कोई करता है, इसको हमें बस आदत नहीं बनने देनी है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक चीज को आदत बनने देते हैं ना, कुछ भी हो लाइफ की वो आदत, वो सेम चीज रिपीट होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है। सो सिमिलरली जो अगर आप कल जो आपने मिस्टेक्स करी थी, आपने उन पर तो ध्यान नहीं दिया, आज भी आपने फैंटेसी उसी तरीके से खेली जैसे कल खेली थी, जैसे परसों खेली थी, जैसे तरसों खेली थी। सो आप एक फ्लो जो है वही चीज आप चलाते जाते हो, सो वही मिस्टेक्स करते जाते हो, और वही जो रिजल्ट है आपका जो लॉस है वो बढ़ता चला जाता है, और आपको ये लगता है कि आपका जो है लक जो है वो फेवर कर ही नहीं कर, लक आपको फेवर नहीं कर रहा है। सो एटीट्यूड जो हारने का है ना वो डेवलप होता चला जाता है, और आप मानो या ना मानो एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है। दुनिया में जो भी सक्सेसफुल बंदा है उस बंदे का आप एटीट्यूड देखना, वो अलग ही आपको दिखता है। और जब कोई बंदा इतना ज्यादा हारता है तो एक नेगेटिव एटीट्यूड जब डेवलप होने लग जाता है तो वो और ज्यादा उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती है। जैसे जो इंसान अगर एक्सरसाइज नहीं करता और जो डाइट भी उसकी बहुत खराब है कि भाई पूरे दिन जंक फूड पेलना और दबा के खाना और एक्सरसाइज भी नहीं करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, वो मोटा होता चला जाता है, स्लोली 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 वो मोटा होता चला जाता है, और तब तक उसे दिक्कतें आती चली जाती हैं जब तक वो अपना लाइफस्टाइल, अपना एटीट्यूड जो है वो चेंज नहीं करता, तब तक उसे प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। फिर तो उसी हिसाब से जब आप एक ही चीज को दोहराते चले जाते हो, दोहराते चले जाते हो, वो हमारी आदत बन जाती है। और जो हमारा दिमाग है ना यार, ये बहुत अच्छा स्टोरी टेलर होता है। अगर आपने देखा होगा कि जो बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, मैं एक्सरसाइज से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि शायद आधे लोग करते हैं आधे लोग नहीं करते हैं, ठीक है, तो लेकिन सबको इसके बारे में पता है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी सोते हैं, मतलब जल्दी उठते हैं, कुछ लोग लेट उठते हैं। तो जो लोग लेट उठते हैं ना, अगर उन्हें जल्दी उठना हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनका उन्हें दिमाग बोलता है अरे भाई 5 मिनट और सो जा, 5 मिनट करते 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 1-2 घंटे निकल जाते हैं, फिर वो उठ ही नहीं पाते हैं। और जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसका दिमाग उसे 5 मिनट पहले उठा देता है कि भाई एक्सरसाइज का टाइम हो गया, जल्दी 5 मिनट उठो, तैयार वैयार हो और जाओ। तो ये होता है। इसी तरीके से जब आप जीतने का आपका एटीट्यूड डेवलप हो जाता है तो आप हर सिचुएशन में जीतना स्टार्ट होता है। अदरवाइज अगर आपका हारने का एटीट्यूड डेवलप होने लगता है, इतने डाउट्स आने लगते हैं, सो रिजल्ट्स भी वैसा आता है। आज की डेट में नीरज चोपड़ा को हर कोई जानता है यार, मतलब इंडिया का नाम बिल्कुल रोशन कर दिया, गजब का बंदा है। उसकी ना भाई ट्रेनिंग वीडियोस देखना यार,
बहुत मतलब आप समझ पाओगे वो बंदा क्यों जीता। बट एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना, उसका जो एटीट्यूड रहा ना, अगर आपने उसकी जेवलिन थ्रो देखी थी, जब उसने जेवलिन को थ्रो करने से पहले मतलब थ्रो किया, तो उसने ना जेवलिन की तरफ नहीं देखा था, उसने पीछे देखा और अपने हाथ जो है पहले ही खड़े कर दिए थे कि भाई हो गया काम। उसने जेवलिन को देखने की जरूरत भी नहीं समझी, उसने कहा ले भाई, उसे यकीन था ये काम तो मेरा हो गया, और उसने हाथ भी खड़े कर दिए थे। दोबारा अगर आपने नहीं देखी है ना, देखना एक बार, ये एक एटीट्यूड होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। और फेंट देखो, हर कोई जेवलिन तो यार आप भी खेल सकते हो, मैं भी खेल सकता हूं, ठीक है, जेवलिन को थ्रो ही तो करना है, इतनी दूर ना सही थोड़ी दूर तो कर ही लोगे ना भाई, कहीं ना कहीं तो फेंक ही दोगे ना, तो वो चीज है, थ्रो तो कर ही दोगे, लेकिन क्या होगा, बेइज्जती करा लेंगे, क्योंकि भाई मुझे तो आती नहीं, ठीक है, शायद आप में भी काफी लोगों को नहीं आता होगा, तो वहां पे क्या होगा। तो उसी तरीके से खेल तो हर कोई सकता है, फैंटेसी में भी इन्वेस्ट हर कोई कर सकता है, लेकिन फैंटेसी प्लेयर ना बहुत कम बनते हैं। सो अगर आप 1980 में जाओ तो उस टाइम जो है टेस्ट क्रिकेट ना बहुत पॉपुलर हुआ करता था, आज की डेट में जो है T20 बहुत पॉपुलर है। तो उसी हिसाब से जो 1980 का जो लेजेंड प्लेयर होगा ना, अगर उन्हें आज खिलाया जाए, वो आज के फॉर्मेट में सही फिट नहीं बैठेंगे, और आज का जो क्रिकेटर है अगर उन्हें 1980 के फॉर्मेट में खिलाया जाए वो उसमें फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, हर स्ट्रैटेजीज का एक टाइम होता है। सो अगर आप मेहनत कर भी रहे हैं, लगे अगर आपकी स्ट्रैटेजीज जो है वो पुरानी है, जैसे अगर आप इक्वल इन्वेस्ट करते हैं या किस मैच में ज्यादा है किस में कम, तो वो आपको पता होनी चाहिए कि आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है नहीं करना है, कौन से मैच को स्किप करना है, टीम्स किस तरीके से बनानी है। सो आपको समय के साथ चलना होगा। सो न्यू स्ट्रैटेजीज बनानी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है कि या तो लोग इसमें बिल्कुल नहीं मेहनत करते, बहुत सारे लोग हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत हार से मतलब है, वो कुछ मेहनत नहीं करते, उन्हें सिर्फ कॉपी करना है और फिर उन्हें लोगों को ब्लेम करना है। वो लोगों का तो देखो लॉस होना ही होना है, हम उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली में मेहनत करना चाहते हैं, बट उन्हें चीजें समझ नहीं आ पा रही कि यार कैसे करें, और जो ओल्ड स्ट्रैटेजीज हैं वो काम नहीं करती हैं यार। जो आपकी हमारी जो स्ट्रैटेजीज हुआ करती थी इक्वल इन्वेस्टमेंट वाली, वो बदल चुकी है। अगर आप इक्वल हम इन्वेस्ट करते हैं, अब दिन में 10-10 मैच हैं, अच्छे मैच, वैसे तो 20-25 मैच हैं, लेकिन 7-7 8-8 अच्छे मैचेस होते हैं दिन में। सो अगर आप सारे मैचेस खेल रहे हैं और सब में इक्वल इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आप देखो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर आप 7 मैच दिन में खेल रहे हो, सो हाई चांसेस है आप 7 के साथ नहीं जीतोगे, कुछ हारोगे भी। तो हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो हमें बदलनी है। तो इसी वजह से ये जो सीरीज है मैंने स्टार्ट करी है, ड्रीम 11 अर्निंग सीरीज। तो इस सीरीज में मैं रेगुलर जो है आपके लिए न्यू स्ट्रैटेजीज जो है वो लाता रहूंगा, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी बहुत पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है फैंटेसी में, अदरवाइज इतना फ्रस्ट्रेट होकर आप जो है अपना लॉस और करवा लोगे। इस चीज का ध्यान रखना। जो अगर कोई गिटार बजाता है, उसे मेहनत करनी है ना लाइफ में, तो वो गिटार बजाकर कर सकता है, मतलब उसे और मेहनत कर सकता है। गिटार में अगर वो दिन में 2 घंटे देता है, तो 5 घंटे देके उस पर फोकस कर सकता है। लेकिन अगर हम सोचे फैंटेसी में ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर हम मेहनत करें, यार मैचेस तो खेल ही रहे हैं। सो यहाँ का जो मेहनत है ना वो दिमाग की है। सो दिमाग को जितना शांत रखोगे उतना ज्यादा आप अच्छा इसमें कर पाओगे। और वो कब होगा, जब आपके पास ये जो हारने का एटीट्यूड है ये चेंज होगा जीतने में। और ये कैसे होगा, ये होगा तब जब आप एक्चुअली में जीतोगे। ऐसा नहीं है यार, देखो किसी के साथ भी यार कोई लगातार हार रहा है, सबका मत्था पच्ची होता है, सब परेशान होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यही सोचो ना, अगर आप लोग क्या चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आप लोग विन करो, आप इससे प्रॉफिट कमाओ, आप ये सब हर कोई यही चाहता है फैंटेसी में जो खेलता है। तो वो चीज कैसे आएगी, अगर आप जो स्ट्रैटेजीज अगर आपकी सही स्ट्रैटेजीज आप सीख जाएं और आपके पास सही स्ट्रैटेजीज आ जाएं और आप उसे अच्छे से अप्लाई कर पाओ, तो आप रिजल्ट आप देखोगे कि आपके अच्छे आते हैं। तो इसी वजह से सीरीज स्टार्ट करी है। सो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो अगला एपिसोड है वो आजकल में ही आ जाए। सो उसके लिए वेट करना, थोड़ा सपोर्ट करना, शेयर करना ये वीडियो, क्योंकि शायद हो सकता है आपका भी कोई दोस्त, जरूरी नहीं है, दोस्त वही लोग हैं कि जिन्हें आप जानते हो। मेरे भाई हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं, जानते तो हम एक दूसरे को किसी को भी नहीं, बट शेयर करना, क्योंकि शायद आपका दोस्त कहीं ना कहीं वो भी रात को रोता है, वो भी फैंटेसी में परेशान है। तो थोड़ा बताना हमारे बारे में कि यार कोई तो है जो आपके बारे में सोच रहा है। सो वो जरूर बताना। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपका फैंटेसी में कैसा है कैसा नहीं है। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और न्यू वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जैसे वीडियो आएगी आपको
जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड T20 आ रहा है, सो भाई मजा आने वाला है, सो साथ में मजा लेंगे, सो ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइज।